नियम ग्रहण करे और कथा समाप्ति पर्यंत यथाशक्ति उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करे। तत्पश्चात कथा व्यास की प्रार्थना करे, हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञान अंधकार को दूर करें। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि वक्ता कौन हो सकता है। इसमें सीधा सीधा लिखा है कि तत्पश्चात कथा वाचक व्यास की प्रार्थना करे, हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता। कथा का वक्ता केवल ब्राह्मण ही हो सकता है। अब इसमें बहुत सारे जन कहते हैं, देखिए, पढ़ने के लिए कोई रोका नहीं गया है। इस व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है। इसलिए लोग कहते हैं कहाँ पे हैं, हम लोग भी पढ़ रहे हैं पहली ही बार, यानी कि उनको ब्राह्मण देवता कहा जाता है। तो इसमें सीधे सीधे लिखा है कि कथा का वक्ता एक ब्राह्मण ही हो सकता है। इसमें आप लोगों को थोड़ा बुरा लगे, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा पंडित ज्ञानी हो गए हैं। ये BA MA की जो डिग्री लेते हैं, PhD कर लेते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा ज्यादा ज्ञान हो गया है। और सर्वस्व जानते हैं कि हम ही सबसे बड़ा पंडित हो गए। अरे भाई, आप ज्ञानी हैं, कोई आपको कोई ये कह रहा है कि नहीं आप अज्ञानी हैं, लेकिन इस कथा का वक्ता केवल ब्राह्मण ही हो सकता है। इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, भक्ति पूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वर्ण करे और अनेक द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप कराए। हे मुने, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्ति पूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, इसको आप प्रेम से मुझसे कहें। 6वां अध्याय था महात्म का, ये खत्म हुआ। तब सौनक जी बोले, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सुत जी, 7वें अध्याय में, आप धन्य है जो कि आपने यह अद्भुत एवं कल्याणकारिणी कथा हमें सुनाई। हे मुने, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए व्रत धारण करने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, अभी कृपा पूर्वक सबके कल्याण की दृष्टि से बताइए। सूत जी बोले, हे सौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उसे भक्ति पूर्वक सुनिए। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बिना किसी विघ्न बाधा के सब फल आपको मिल जाएगा। दीक्षा से रहित लोगों का कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कथाव्रती को ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। घृत अथवा दुग्ध पीकर सुख पूर्वक कथा श्रवण करे अथवा फलाहार करके अथवा एक ही समय भोजन करके इसे सुनना चाहिए। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक पालित हो सके वैसे ही करना।